ओम शांति। आज की डेट है 13/8/2025। सारे मीठे बच्चे अकाल मूर्त बाप का चलता बोलता तखत ये ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न: अक्लमंद बच्चे किस राज को समझ कर अच्छी ठीक रीति से समझा सकते हैं? भावनिका: ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता: ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं है। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा। वह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझा सकते। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। गीत: ओम नमो शिवाय। भक्ति में महिमा करते एक की, तो महिमा तो गाते हैं ना, परंतु ना उनको जानते, ना उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। अगर यथार्थ परिचय जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो ऊंच ते ऊंच है भगवान, चित्र मुख्य है उनका। ब्रह्मा की संतान भी तो होगी ना। तुम सब ब्राह्मण ठहरे। रचना होती नहीं है। इस पर तुम्हारे साथ बहुत विवाद भी करते हैं। समझाना चाहिए, ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नामी ग्रामी है। आदि देव ब्रह्मा। वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ये भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया है, ये किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया, कभी कोई बता ना सके। तो भावनिका नाम ब्रह्मा रख देते। जन्म पत्री है, भावनिका का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते। ये भी बच्चे जानते, वही ब्रह्मा विष्णु का रूप नारायण बनते हैं ना। 84 जन्म के अंत में ये साधारण रथ है। तो बामन का ये शरीर सब आत्माओं के रथ है। अकाल मूर्त का बोलता चलता तख्त है। सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया, उसको अकाल मूर्त कहते। ये तो अकाल तख्त सब हैं। आत्मा सब अकाल मूर्त है। ऊंच ते ऊंच भगवान का ये रथ है। रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं। नॉलेज फुल का अर्थ कोई अंतर्यामी जानी जानहार नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जान का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते रहते हैं। ये कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग जो पूजा करते, धामा खाते। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता। बोलो और बातों को छोड़। बाप जिससे पति से पावन बनना, पहले उनको तो याद करो। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार मूंझ जाते हैं, अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है,
ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान, समझते परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वह पता नहीं। अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का है कुल। डिनाइस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने, जैसे सूर्यवंशी डिनाइस्टी। तुम ब्राह्मणों में राजा तो कोई बनता नहीं। फिर कौरव और पांडवों का भी राज्य था, तो बाबा ने कहा राजाई तो दोनों को नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज है नहीं। बाबा ने समझाया पहले डबल ताजधारी भारत में थे, फिर सिंगल ताज, इस समय तो नो ताज। ये भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना चाहिए। जो बिल्कुल अच्छी रीति धारणा वाला होगा वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है। तो बाबा ने कहा शाहूकार पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़ी कहलाएंगे। राजा के पद और शाहूकार के पद में रात दिन का फर्क है। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वह सेकंड क्लास का पद है, जो सिर्फ निमित्त बनते श्री कृष्ण को जन्म देने। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा से वह ऊंच पड़ा हुआ है, नहीं, श्री कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते। बाकी बाप का नाम गुम हो जाता है, जरूर ब्राह्मण है, परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। श्री कृष्ण का बाप कौन था, ये जैसे किसको पता ही नहीं है। आगे चल मालूम पड़ेगा, बनना तो यहाँ से ही है। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना। बच्चों को समझाने के लिए बालिका डिटेल की बातें, सारा मदार है पढ़ाई पर। ब्रह्मा पर ही समझाने का अक्ल चाहिए। जो पढ़ाई में पहले पहले होते वहाँ भी वह पहले आएंगे। नंबर वार तो आते हैं ना। ये बड़ी महीन बातें कम बुद्धि वाले तो धारणा कर ना सके। नंबर वार जाते तुम ट्रांसफर होते हो। नंबर वार कितनी बड़ी क्यू है, जो पिछाड़ी में आएंगे नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। यहाँ आर्टिफिशियल सुख है, रियल सुख एक बाप ही देते हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती, दुख की फीलिंग बहुत आती। सुख दाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती तो बाप कहते बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला है तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। तो बालिका मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं है ना, सजा खाकर पद पाना। पुरुषार्थ करना चाहिए। जब कोई में अशुद्ध आत्मा प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते। नई दुनिया में ये बातें होती नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो हम नई दुनिया में जाएं, वहाँ जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजों के पास जन्म लेते हो जैसे श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। राजाओं के पास जन्म होता है, क्या होता है सो तो आगे चल देखना, अभी थोड़ी बाबा बताएंगे।
वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बताते कुछ भी नहीं। ड्रामा में बताने की नूंद नहीं। बाप कहते मैं भी पारधारी हूँ, आगे की बातें पहले ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। बाप कहते नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी होकर देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो, इसमें ही फेल होते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता, याद की यात्रा ही कम और जास्ती। बाप कहते याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे, दे अभिमान में आने से तुमको बहुत धोखा खाते। विक्रम कर देते हो तो उस मन में फेल हो पड़ते। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते हैं। ज्ञान से या तो सेकंड में जीवन मुक्ति, या फिर कहते सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं होता है। कहते हैं कलयुग में हमको सतयुग, कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो, हमारी पुरानी दुनिया में है दुख। देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते, कितने डूब जाते। बरसात आदि ये नेचुरल कैलामिटीज भी होगी, ये सब अचानक होता रहेगा। धरती भी जोर से हिलती, तूफान बरसात आदि सब होता, बॉम्ब्स भी फेंकते, परंतु वह एडिशन है सिविल वार, रक्त की नदियां गाई हुई, यहाँ मारा मारी होती, एक दो पर केस करते रहते, सो लड़ेंगे भी जरूर। सब है निधन के, तुम हो धनी के, कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन जाते। धनी बाप को या पति को कहते हैं। शिव बाबा तो पतियों का पति है। सगाई हो जाती तो फिर कहते हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी। आत्माएं कहती है शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई, अब आपसे हम मिलें कैसे। कोई तो सच लिखते, कोई तो छिपाते, सच्चाई से लिखते नहीं। ये बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई भिखारी बना, बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बाप कहते तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए, फिर तुम काला मुंह कैसे करते हो। भले स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे के पद पाएंगे। कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट कर ले, कहेंगे बाप से तुम ये पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने, हम नीचे बच्चे फिर प्रजा थोड़ी बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी मन का कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे। नाहक ऐसा किया, सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते तो भिखारी सब उनको माथा टेकते। पवित्रता का कितना मान है, किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते, फिर भी गफलत करते रहते, याद ही नहीं करते। बहुत विक्रम बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब बृहस्पति की दशा है, इससे ऊंची दशा कोई होती नहीं। दशाएं चक्र लगाती रहती तुम बच्चों पर। अच्छा मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना।
अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? वरदान सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा भव। जो बच्चे सेवा में बाप दादा निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुश नसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती। जो सदा खुश है वही खुश नसीब है। आज का स्लोगन है, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। अव्यक्त इशारे, कर्म में, वाणी में, संबंध संपर्क में लव और समृद्धि व स्थिति में लवलीन रहना। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान बाप समान बना सकते, आप समान बाप समान बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।